नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। महंगाई की मार, लगातार 3 महीने में 40% तक बढ़ गए दाम। तेजी से बढ़ रही महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ साबुन शैम्पू तक के रेट बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 3 महीनों में रोज़मर्रा की तमाम चीज़ों जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, चाय पत्ती, खाद्य तेल, केचप, जैम, नूडल्स, बेबी फूड आदि के दाम 3 से 40% तक बढ़े। अमूल का दूध भी 2 रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है, जो हमने आपको बताया था। उत्तराखंड में रोडवेज बस ट्रक का बढ़ेगा किराया, जानिए कितना पड़ेगा आपकी जेब पर असर। उत्तराखंड में प्राइवेट वाहनों के साथ रोडवेज बसों का किराया भी बढ़ेगा। शासन ने इस संबंध में किराया निर्धारण समिति के अध्यक्ष को पत्र भेजा है। इसमें प्राइवेट वाहनों का किराया बढ़ाने के प्रस्ताव के साथ रोडवेज बसों को भी शामिल करने को कहा है। समिति अध्यक्ष आरटीओ देहरादून दिनेश पठोई इसके लिए रोडवेज को पत्र भेजेंगे। प्रदेश में फरवरी 2020 में किराया और माल भाड़ा बढ़ा था। इसके बाद कोरोना संक्रमण शुरू हो गया। इसी बीच पेट्रोल डीजल की कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई है। वाहन पार्ट्स भी महंगे हुए हैं। प्राइवेट वाहन कंपनियों की मांग पर किराया बढ़ाने की कवायद चल रही है। एसटीए अध्यक्ष और परिवहन आयुक्त ने किराया फिर से निर्धारित करने के लिए समिति का गठन किया। तो दोस्तों, जल्द ही सभी वाहनों का लगभग किराया बढ़ जाएगा उत्तराखंड में। WHO की चेतावनी, आने वाले महीनों में तेजी से फैलेगा डेल्टा वेरिएंट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना संक्रमण को लेकर सभी देशों को एक बार फिर से चेतावनी जारी की है। WHO ने कहा कि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट दुनिया भर में तेजी से फैलेगा। बताया गया कि डेल्टा वेरिएंट वैश्विक स्तर पर कोरोना का प्रमुख वेरिएंट बन जाएगा। WHO के महानिदेशक टेड्रोस ने पहले ही कहा कि बिना टीकाकरण वाली आबादी के बीच में यह तेजी से फैल रहा है, तो टीका जरूर लगवाना पड़ेगा। दिल्ली दरबार में अटके फैसले, शाह नड्डा से मुलाकात के बाद भी नहीं लौटे मुख्यमंत्री रावत। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस से जुड़े अहम सियासी फैसले दिल्ली दरबार में अटके हुए हैं। सबकी निगाहें दिल्ली पर लगी है। आधी रात में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को शाम को देहरादून लौटना था, पर अचानक उनकी वापसी का कार्यक्रम टल गया और वह वहीं रह गए। अभी यह रहस्य बना हुआ है कि आखिर पार्टी के केंद्रीय नेताओं ने उन्हें क्या दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री खेमे का कहना है कि तीरथ सिंह रावत उपचुनाव में जाएंगे और अब गेंद चुनाव आयोग के पाले में है। महंगाई की मार, जनता को बड़ा झटका। दूध के बाद अब रसोई गैस के भी बढ़े दाम। बीते दिन दूध के दाम बढ़े थे। आज आम आदमी को महंगाई का एक और झटका लगा है। जुलाई के पहले ही दिन रसोई गैस सिलेंडर के दाम 25 रुपये बढ़ा दिए गए। सरकारी तेल कंपनियों ने घर में इस्तेमाल होने वाले LPG सिलेंडरों के दाम में 25 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया। इसके साथ ही कई शहरों में सिलेंडर के भाव 850 के आसपास पहुंच गए, कहीं कहीं 900 रुपये भी है। उत्तराखंड में बच्ची के साथ दुष्कर्म, दरिंदे ने मुंह में ठूस दिया था नेकर, दम घुटने से मर गई मासूम। उत्तराखंड में बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या के आरोपी दरिंदे ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थी। उसने बच्ची की आवाज़ बंद करने के लिए उसका नेकर मुंह में ठूस दिया था। इससे कुछ देर बाद ही मासूम की दम घुटने से मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इन बातों के अलावा दुष्कर्म की भी पुष्टि हुई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया। आपको बता दें कि इसका शिकार जो बच्ची हुई है वह केवल 5 वर्ष की थी। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर वार, कहा बस जुमलों का ही गिरा है भाव, बाकी तो भाव बढ़ ही रहे हैं। आम लोगों पर महंगाई की मार लगातार जारी है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर के दाम में भारी बढ़ोतरी की गई। इसके बाद विपक्ष ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा
मोदी माया का ऐसा पड़ा प्रभाव, बस जुमलों का ही गिरा है भाव। इधर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने गैस की कीमतों में बढ़ोतरी का आंकड़ा साझा करते हुए लिखा, मोदी है तो मुमकिन है। उत्तराखंड में 48 घंटों के दौरान बारिश की संभावना, कुछ जिलों में रेड अलर्ट हुआ जारी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में राजधानी के अलावा पौड़ी और नैनीताल जिले में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। टिहरी, चंपावत, पिथौरागढ़ में भी भारी बारिश की संभावना जताई गई है। भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 48 घंटों में राज्य के मैदानी क्षेत्रों में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। अगले 24 घंटों के लिए राज्य के नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं बारिश की संभावना जताई गई। कुछ इलाकों में तेज गर्जना के साथ बौछारें पड़ने और आकाशीय बिजली गिरने की संभावना है। 10 रुपये में चलेगी 100 किलोमीटर। इस इंडियन कंपनी ने लॉन्च की इलेक्ट्रिक बाइक। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांगों को ध्यान में रखते हुए हैदराबाद की एक इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी ग्रेविटन मोटर्स ने क्वांटा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है। कंपनी ने इसे अभी इंट्रोडक्टरी प्राइस के तहत 99,000 रुपये में पेश किया, जो कुछ दिन बाद बढ़कर 1,10,000 से 1,20,000 रुपये तक हो जाएगा। कंपनी के मुताबिक यह बाइक 80 रुपये में 800 किलोमीटर चलेगी, मतलब 100 किलोमीटर के लिए सिर्फ 10 रुपये खर्च होंगे। इस बाइक के बारे में आपका क्या विचार है, कमेंट में लिखें। बीते 24 घंटों में क्या है कोरोना की स्थिति उत्तराखंड में, आइए देखते हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 124 लोग कोरोना संक्रमित मिले और एक मरीज की मौत हुई, जबकि 244 मरीज ठीक हुए हैं। 1966 एक्टिव मरीज अभी पूरे उत्तराखंड में मौजूद है। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 34,389 हो गई है। हरिद्वार जिले में 11, देहरादून में 31, नैनीताल में 12, टिहरी में 3, पिथौरागढ़ में 25, उत्तरकाशी में 7, उधम सिंह नगर में 4, चंपावत में 7, रुद्रप्रयाग में 5, पौड़ी में 5, बागेश्वर में 6, चमोली में 7, अल्मोड़ा जिले में 3 संक्रमित बीते 24 घंटों के दौरान मिले। 600 फीट गहरी खाई में गिरा ट्रक, सेना के 3 जवान शहीद। सिक्किम में सेना के जवानों को ले जा रहा एक ट्रक खाई में गिर गया, जिससे 3 जवान शहीद हो गए और 3 अन्य जवान गंभीर रूप से घायल है। यह दुर्घटना न्यू जवाहरलाल नेहरू रोड पर हुई, जो गंगटोक को सोमगो झील और भारत चीन सीमा के पास नाथुला से जोड़ता है। ट्रक में कुमाऊं रेजिमेंट के 6 जवान सवार थे। ये गंगटोक की तरफ जा रहे थे, तभी चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और यह 600 फीट गहरी खाई में जा गिरा। चीन के राष्ट्रपति ने कहा, आंख दिखाने वालों को देंगे उसी की भाषा में जवाब। चीन की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी 1 जुलाई को अपनी स्थापना के 100 साल का जश्न मना रही थी। इस मौके पर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका समेत तमाम देशों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, चीन को परेशान करने का समय खत्म हो गया है। हम किसी भी विदेशी ताकत को अनुमति नहीं देंगे कि वह हमें आंख दिखाए, दबाए या हमें अपने अधीन करने की कोशिश करे। अगर कोई ऐसा करने का प्रयास करेगा तो उन्हें उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। उत्तराखंड के कई जिलों में थमी विकास की रफ्तार, जिला योजना के बजट की एक पाई भी जारी नहीं हुई। चुनावी साल में विकास के इंजन को तेजी से दौड़ाने की कोशिश में जुटी प्रदेश सरकार के लिए यह चिंता की बात है कि पिछले 2 महीनों में जिला योजना के बजट का कायदे से इस्तेमाल नहीं हो पाया। राकेश खंडूड़ी योजना का बजट आवंटन और इससे जुड़े प्रस्तावों को समय पर मंजूरी देने का दायित्व जिलाधिकारी और प्रभारी मंत्री को दिया गया, लेकिन अधिकतर जिलों में जिला योजना के बजट खर्च की प्रगति बेहद निराश करने वाली है। हरिद्वार, अल्मोड़ा और बागेश्वर जिला में वित्तीय वर्ष के पहले 2 महीने में 1 पाई तक खर्च नहीं हो सकी। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में 77 दिनों के बाद शुरू हुई भौतिक पूजा। विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह में 2.5 महीनों से अधिक समय के बाद भौतिक पूजा शुरू हो गई है। पहले दिन 3 लोगों ने मंदिर में पूजा करवाई। भौतिक पूजा कराने के लिए
पहले ही बुकिंग करानी जरूरी है। अब तक मंदिर में ऑनलाइन माध्यम से ही पूजा हो रही थी। नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।